वेलकम गाइस, रितेश फ्रॉम विन वर्ल्ड रेंटल सर्विसेज। आज मैं आपके लिए स्टील डील लेकर आया हूं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। आई नो माय वीडियोस आर लॉन्ग, आई वांट टू मेक इट वेरी इंफॉर्मेटिव सो दैट अगर एक भी बंदे का पर्पस सॉल्व हो जाए मेरी वीडियो देख के तो आई एम ओके। मुझे जरूरी नहीं कि मुझे हजारों लोगों को दिखाना है। कई बार तो मुझे बोलते हैं कि सर आप ज्यादा क्रिएटिव बनो ताकि ज्यादा लोग देखें, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको ना बहुत डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और ये इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5 करोड़ के रेंज में 5 BHK देख रहे हो, वो भी SPR में, वो भी माइवन कंस्ट्रक्शन के साथ, मॉडर्न एमिनिटीज के साथ और ट्यूलिप जैसे बिल्डर का ऑन SPR रोड, तो मैं बता दूं इससे अच्छा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। और कोई भी अच्छी चीज इज ओनली अवेलेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो ये भी आपके लिए शॉर्ट टाइम के लिए अवेलेबल है। देखो कई बार क्या होता है ना कि आप ज्यादातर लोगों को देखते हो कि लोग ना नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, गुड़गांव ऐसा है वैसा है ये है वो वाली बात है। मैं कहता हूं अगर आप एक जेन्युइन इन्वेस्टर हो या एक जेन्युइन बायर हो, दिस इज द बेस्ट मार्केट यू कैन प्ले। आज आप बताओ आपको कहां मिलता है 5 करोड़ रुपए में 5 BHK, वो भी 3216 स्क्वायर फीट। अगर मैं आपको लेआउट दिखाऊंगा ना तो आप फैसिनेट हो जाओगे। और ट्यूलिप एज ए बिल्डर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने का एक्सपीरियंस है। जिस लोकेशन पे ये है वो उसको ट्यूलिप चौक ही कहते हैं, वो पूरा एरिया ही ट्यूलिप का है, तो यानी कि वो यहाँ के सरदार है। कई बार ट्यूलिप के लिए ये सोचते हैं कि यार वो सिर्फ बजट होम बनाते हैं, पर अगर आपको उनके आगे के प्रोजेक्ट्स देखने, क्योंकि देखो हर बिल्डर ने पहले बजट होम्स बनाए, उन्होंने 22 लाख में जो बेचा वो 22 लाख के हिसाब से चीज बनाई, 50 के हिसाब से, फिर 1 करोड़ के हिसाब से। इनके जो अच्छा विद माइवन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर होने शुरू हुए विद थोड़ा लग्जरी के साथ, दैट वाज ट्यूलिप लीफ। ट्यूलिप येलो जो इन्होंने जिस प्राइस पे बेचा उस प्राइस में जो डिलीवर किया इन्होंने एक्सीलेंट प्रोडक्ट। मॉन्जेला वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट जो एक टर्नकी प्रोजेक्ट इन्होंने लिया और एक स्टॉल्ड प्रोजेक्ट इन्होंने लिया था गोल्फ कोर्स रोड पे विपुल का। एक तो इन्होंने स्टॉल्ड प्रोजेक्ट लेके कई लोगों को घर दिलवाया। द वे दे आर डिलीवरिंग इट, द वे दे हैव मेड इट, पर स्ट्रक्चर बन चुका है, फिनिशिंग चल रही है। आप उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी देखना एंड यू कैन रियलाइज व्हाट कंस्ट्रक्शन दे आर डूइंग। तो फाइनेंशियली भी सिक्योर हो, एक्सपीरियंस भी है और एक अच्छी कंस्ट्रक्शन करेंगे भी प्रोडक्ट का। एंड दे डू इन हाउस कंस्ट्रक्शन। दिस इज अ फैमिली बिजनेस, ब्रदर्स इन्वॉल्व हैं, जैन्स हैं, प्योर बनी कम्युनिटी आप समझ सकते हो। तो मेरा कहना है कि बहुत कम मार्जिन में काम करते हैं, दे डू अ डिसेंट डिलीवरी। लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आता है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर। बहुत अच्छा आपको कई बार लगेगा कि यू आर डीलिंग विद लॉट ऑफ गुड पीपल। अब हम सबसे पहले यू कैन सी दी फसाड। ये आपका SPR रोड है, यहाँ से आप आते हो एंड यू कम। और आपको बता दूं कि सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ से करीब 3 किलोमीटर के आसपास क्लोवर लीफ है। क्लोवर अगर आप उस तरफ से आ रहे हो तो मतलब न्यू गुड़गांव या क्लोवर लीफ की तरफ से आते हो तो, या द्वारका एक्सप्रेस की तरफ से आते हो, और उसके बाद यू टेक लेफ्ट लेने के बाद पहला जो प्रोजेक्ट दिखता है वो दिखता है आपका क्रिम्सन, जो इन्होंने आप ये मान के चलो 1 साल पहले बेचा था। इट्स कंप्लीटली सोल्ड आउट। वहां इनके 5 टावर्स थे, ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ प्रोजेक्ट अब बेच रहे हैं विद 5 BHK। वो 4 BHK थी, 5 BHK, और यहाँ सिर्फ 4 टावर है आपके। उसके बाद पहला आपका क्रिम्सन आता है। क्रिम्सन के बाद नेक्स्ट क्रॉसिंग में आपका एक रोड आता है दरबारीपुर रोड। वहां से जस्ट एंटर करते ही दिस इज द लैंड एक्चुअल में फ्रंट है आपका, और ये पूरा का पूरा साउथ फेसिंग है। यहाँ ऐसा है कि कई बार आजकल 40-40 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, तो ये भी चीज देखना होता है कि प्रोजेक्ट के आसपास क्या आ रहा है। कल को प्रोजेक्ट के बिल्कुल सेटा हुआ 40 फ्लोर आ जाए तो हवा धूप कम आ सकती है। तो अच्छी चीज क्या है, इसके सामने ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट एंड देयर इज अ ह्यूज गैप। सी वर्धमान विक्टोरिया है विच इज डिलीवर्ड। तो मेरा कहना है कहीं से भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। वो उनका भी लैंडस्केप एंजॉय करोगे, अपना भी लैंडस्केप एंजॉय करोगे, पूरा इनका लैंडस्केप है, ठीक है। और यू कैन सी दी फसाड। प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा। तो आप 39 फ्लोर की बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है और एक ही साइज है, दैट इज 3216 स्क्वायर फीट। और इसमें बहुत अच्छा 5 BHK दे, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत अच्छी निकाली है इन्होंने। और लीनियर प्रोडक्ट है ये, 4 टावर का एक्यूमुलेशन है पूरा का पूरा। 4 इसमें लिफ्ट्स है, 3 लेवल ऑफ बेसमेंट है, कंप्लीटली कार फ्री, जैसे कि मैंने आपको बताया। यहाँ पर गोल्फ कार्ट्स आपको मिलेंगे लगे हुए। सो क्या होगा कि अगर आपके विजिटर्स आ रहे हैं वो क्या करेंगे, सिंपली दे विल पार्क देयर कार, दे विल टेक द गोल्फ कार्ट एंड दे कैन गो टू द अपार्टमेंट। इफ यू आर अ रेसिडेंट यू कैन डायरेक्टली गो टू द बेसमेंट, और आप सीधा बेसमेंट से जाके अपने टावर में जाओगे, लेफ्ट लॉबी में जाओगे। ऐसा नहीं कि आप अंदर कार्स लेकर नहीं जाओगे, मतलब सोसाइटी के अंदर नहीं जाओगे। यहाँ सिर्फ गोल्फ कार्ट्स ही जा सकती है, आप एग्जैक्ट मान के चलो, सो दैट फुल ग्रीन आप एंजॉय करो। अब रही बात क्लब की, दे आर ऑफरिंग यू 2 बिग क्लब्स। एक 54,000 क्लब फुट का ये टोटल क्लब दे रहे हैं। इसमें अगर स्काई टेरेस जोड़ दे तो और भी बड़ा क्लब हो जाता है इनका। अनलाइक अदर डेवलपर्स या अनलाइक अदर प्रोजेक्ट, इन्होंने क्लब की अलग से कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है। सो क्लब विल बी ऑन द स्ट्रेट फ्लोर। दे हैव मेड अ स्काई टेरेस, यहाँ पर भी क्लब होगा आपका। तो आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक टाइम था जहां पर एक बहुत ही हाइप में एक प्रोजेक्ट बिका था M3M स्मार्ट वर्ल्ड वालों का। दो इट वाज नॉट एक्चुअली दिस सिंगापुर स्काई आर्क, पर काइंड ऑफ उसमें जो मेन USP ये था कि मतलब दे वर मेकिंग अ आर्क और ऊपर क्लब बना रहे थे। सो दिस इज समथिंग आपको बता दूं कि मतलब दे आर आल्सो मेकिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। आपको ये बात बता दूं, अभी तक जो पहला डिलीवर प्रोजेक्ट होगा जो 39-40 फ्लोर पे जो क्लब होगा एग्जैक्टली, पहला प्रोजेक्ट भी ट्यूलिप का ही होगा ऑन
मॉन्जेला, तो एक काइंड ऑफ आप चीजों को देख सकते हो, क्योंकि अब वो ऑलमोस्ट उस लेवल पे, मतलब वहां तक वो बिल्डिंग बन गई, सारा वो चल रहा है चीजों को लेके। विल ट्राई कि तब तक हम कुछ, अगर मेरे पास कुछ ड्रोन शॉट्स रहे अच्छे तो मैं लगा दूंगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकली भी आप आके देख सकते हो चीजों को लेके, ठीक है। सो गाइज आप ये देखो, आई विल ट्राई टू प्लेस मोर इमेजेस। दिस इज अ डबल हाइट, ये पूरा क्लब का एरिया आप देखो, ये जो स्टिल्ट आपको दिख रहा है कंप्लीटली, तो ये स्काई वाला एरिया है जहां पर आपको क्लब दिख रहा है। स्विमिंग पूल 2 है आपके, एक तो मतलब एक आपके इंडोर पूल है, हीटेड टेम्परेचर पूल है, एंड अनदर इज दिस विच इज इंफिनिटी पूल। आप यहाँ से मतलब एक होता है ना कि यू कैन व्यू, कि आप यहाँ से खड़े हो तो मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आप यू कैन सीइंग द सिटी व्यू, और उसके बाद यू कैन एंजॉय। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे सपोज यू कैन इवन हैव वॉकिंग इन द टेरेस, यू कैन हैव बिजनेस सेंटर्स, यू कैन हैव लाइक योगा डेक इन ये वो इस तरह। मतलब बहुत ज्यादातर के ऊपर जो चीजें दी है उसमें मेजोरिटी चीज ऐसी जो नीचे भी है, पर एक होता है ना कि बिकॉज यू वांट टू हैव सम काइंड ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस, तो वहां पर भी ये चीज है। दिस इज योर एंट्रेंस। बाहर से जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे कि साइन बोर्ड ट्यूलिप मेलरोज है, तो ये आपका काइंड ऑफ एंट्रेंस होगा आपका। दिस इज द बूम बैरियर, यहाँ पर आपके गार्ड्स होंगे। दिस इज योर अराइवल प्लाजा। देखो ये सब चीजें इसलिए बनाई जाती है सो दैट ब्यूटिफिकेशन है, कोई भी आपके गेस्ट आ रहे कुछ आ रहे हैं उनको अच्छा लगे, आप आ रहे हो आपको फील गुड फैक्टर हो। एक सोसाइटी का ना मतलब एस्थेटिक्स होता है, सब कुछ होता है, अच्छा लगता है, उसी से चीजें होती है। और ये आप देख सकते हो जैसा कि सारे आपके विजिटर पार्किंग्स इस तरफ हो गए आपके, है ना। दिस इज ऑल द विजिटर पार्किंग एंड ऑल। यही गोल्फ कार्ट्स आपके लगे हुए मिलेंगे, आपको बता देते हो। अगर आप एक रेसिडेंट हो तो आप सिंपली यू विल टेक योर कार, यू विल गो टू द बेसमेंट, वहां पार्किंग करोगे, 3 लेवल का बेसमेंट होगा, वहीं से सीधा टावर लॉबी में आओगे या फ्लैट में जाओगे। अगर आप एक विजिटर हो तो यू विल टेक द गोल्फ कार्ट एंड यू विल गो टू द टावर। ये आप एक और ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस देख सकते हो। ग्रीन है, धीरे धीरे देखते जाओ कैसे कैसे फसाड्स रहेंगे, जैसे इसको देख के लग रहा है कि मतलब दे विल पुट ग्लास, एक होता है कि लोहे का रेलिंग दे, एक होता है ग्लास का दे। नाउ दे आर एंटरिंग द रिसेप्शन एरिया। इन्होंने क्या किया कि एक कॉमन रिसेप्शन एरिया बनाया है एंड दैट्स ब्यूटीफुल। ये आप देख लो, एक रिसेप्शन एरिया है और हर टावर को अंदर ही अंदर कनेक्ट किया इन्होंने। एग्जैक्टली, एंड दिस इज हाउ योर गेस्ट विल सिट आउट हियर। लग रहा है ना, मजा आ रहा है हर चीज को देख के, मतलब यू आर हैविंग अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। और सिंस आपको जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मतलब क्लब विल बी इनसाइड, तो मैं आपको ना एक चीज दिखाता हूँ जिससे आपको चीज समझ में आएगी कि यार किस तरीके से होंगी चीजें। ये आप देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपको करीब अप्रॉक्सीमेटली 58 तरह के एमिनिटीज आपको दिख रही है, तो आप देख रहे हो ये सारा जो स्टिल्ट एरिया है पूरा क्लब में यूज हुआ है। यू कैन सी फॉर एग्जांपल दिस इज द इंडोर स्विमिंग पूल, दिस इज द इंडोर बैडमिंटन, दिस इज द स्केटिंग रिंक हो गया। तो अंदर ही अंदर यू कैन सी बिजनेस सेंटर, यू कैन सी मल्टीप्लेक्स, ऐसे करके यू हैव एवरीथिंग। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कैसे क्या चीजें हैं एग्जैक्टली, कि इंस्टेड ऑफ यहाँ पर एक अलग से बिल्डिंग बनाने के बजाय आपके इसी एरिया को ही पूरा का पूरा यूज किया गया है। इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। और ये नंबरिंग के साथ है, अगर आपको इसको पढ़ना है क्या चीजें नहीं है, तो मैं एक जस्ट इमेज लगा देता हूँ, मैं उसको रीड नहीं करूंगा, आप उसको पढ़ लेना। ये सारा का सारा एक इमेज है। ये फीचर्स वो हैं जो ग्राउंड फ्लोर के हैं और स्ट्रीट एरिया के हैं, मतलब पार्क एरिया और स्ट्रीट एरिया के। टेरेस की मैं किसी एमिनिटीज की बात नहीं कर रहा, जो भी एक सोसाइटी के अंदर सारी चीजें होती है गाइस। दिस इज योर वन ऑफ द पिक ऑफ द बैंक्वेट हॉल। मैं कोशिश करूंगा और भी पिक्स लगा दूं, विल प्लेस सम वीडियोस आल्सो। बैंक्वेट हॉल का अच्छी खासी गैदरिंग हो सकती है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी एरिया, इसके अलावा भी मतलब दे विल गिव रेस्टोरेंट एरिया, यू विल हैव सर्विंग एरियाज, इस तरह से जो सारी चीजें होती है एक्चुअली। और इनके ज्यादातर चीजों को देखने तो ट्यूलिप क्लब आ जाना, सेक्टर 70 में इनका बना हुआ है, आपको समझ में आ जाएगी चीजें हाउ दे मेकिंग। दिस इज द जिम एरिया। तो जिम 2 तरीके से बनाएंगे, एसी वाला एरिया हो गया और एक थोड़ा सा आउटर एरिया हो गया। आउटर मतलब वो नहीं कि मतलब छत खुला छोड़ दिया, वो तो ओपन जिम हो गया, वो अलग से है। एक एरिया है जहां पर मतलब एयर आता रहेगा, पर वो इस तरह से फुल्ली कवर्ड नहीं होगा। तो वो भी आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है। जैसे ये एरिया आप देख रहे हो, ठीक है, ये स्ट्रीट में आपका अलग से पूरा जिम एरिया बना दिया। ये चीज एग्जैक्टली यहाँ पर मतलब एयर कंट्रोल्ड रहेगा। जैसे सपोज मान लो मेरा कहना कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ कूलर्स एंड ऑल, नेचुरल एयर भी आएगा, तो ये लगेगा, आपको लगेगा कि आप ग्राउंड में ही कर रहे हो। ये क्रैच है, ये पूरा इंडोर होगा आपका। और ये बेसिकली उनके लिए फायदेमंद है जिनके बच्चे छोटे हैं। जॉब में जा रहे हो, आप छोड़ के चले गए अपने बच्चों को, या फिर आप सोसाइटी में कभी इंजॉय कर इधर उधर गए, आप बच्चों को छोड़ दो। experienced professionals will be here to take care of your kids and they will fully entertain them. Learning हो गया, सब कुछ हो गया, मतलब बहुत ही अच्छा होता है क्रैच में रखना। This is your indoor swimming pool and this will be temperature controlled. और इसके साथ पूल डेक भी होगा, अच्छा खासा साइज होगा इसका। सिर्फ यही नहीं होगा, you will have a separate kids pool also. तो this is a kids pool। ये आप देखो, ये kids pool हो गया आपका। और इधर आप देखोगे तो ये आपका वो वाला स्विमिंग पूल जो आपको दिख रहा था, और किड्स पूल का भी अच्छा खासा साइज होगा। दिस इज द इंडोर बैडमिंटन कोर्ट। सो इसके अलावा ये एक गेमिंग जोन होता है, बच्चों को ये बड़ा पसंद होता है। जैसे आप देख सकते हो एयर हॉकी है, यहाँ पर बच्चे ना अपने कई सारे PS4 PS5 खेलते हैं। गेमिंग एरियाज होते छोटे मोटे, वो ये थोड़े से मतलब एक तो के टॉडलर बच्चे, एक टॉडलर से बड़े बच्चे हो गए, तो वो उनके लिए होता है एग्जैक्टली। 10 साल 11 साल 12 साल के बच्चों के लिए थोड़ा होता है, लेकिन एंजॉय। कई बार क्या होता है ना कि जैसे आप कई बार आपके बच्चे इस एज के, तो आप बर्थडे पार्टीज करते हो, सो उनको बुला लेते हो, उन्हीं को मतलब बैंक्वेट हॉल में पार्टी कर लेते हो, रेस्टोरेंट में खिला पिला देते हो, मल्टीप्लेक्स में मूवी दिखा देते हो जो इनका मिनी थिएटर होता है, पूल में एंजॉय करवा देते हो, गेमिंग जोन करा देते हो। तो सोसाइटी में आप इस तरह से इमेजिन करो कि अभी बच्चों की पार्टी करानी, तो आप करा सकते हो सारी चीज़ें। मैं ऐसा करता हूँ एग्जैक्टली, इसलिए बता रहा हूँ। दिस इज अ सलून, ठीक है। और
दिस विल बी जैसे सॉल्ट रूम हो गया, सोना हो गया, उसके बाद स्टीम एरिया भी होगा अलग से, देन दिस इज स्पा, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा देयर विल बी मल्टीप्लेक्स एरिया ऑल्सो, देयर विल बी चीज़ें, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, पर हमने कुछ चीज़ों को कवर कर ली, बाकी चीज़ों को मैं और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दिस इज अ व्यू ऑफ रेंडरिंग ऑफ लैंडस्केप एरिया। तो लैंडस्केप एरिया में जैसे कार्स का कोई अफेयर नहीं है, आइदर यू हैव वॉकिंग ट्रैक और यू हैव लाइक, आप देख सकते हो कि या फिर आपके गोल्फ कार्ट पीछे की तरफ, मतलब गोल्फ कार्ट अलग से है, तो गोल्फ कार्ट भी और वॉकिंग ट्रैक भी अलग अलग है। और एक इन्होंने अलग से स्काई व्यू बनाया, ये भी बहुत कॉमन होता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आता जा रहे हैं, लाइक ये वाला एरिया सारा कंप्लीटली। तो अच्छा खासा किसी को एकदम सेपरेटली वॉक करना है, थोड़ी सी एलिवेटेड देखना है व्यू, ये उस तरह से विदाउट डिस्टर्बेंस, तो काफी अच्छा आता है। यहाँ से मतलब एक अलग ही व्यू आता है, नॉन डिस्टर्बेंस। ये फिर अदर एंटरिंग है जहाँ से आपको चीजें दिख रही है, यू कैन सी थोड़ा सा और खुला व्यू है। दीज आर द कवानास, 3-4 कवानास होंगे आपके, कवानास हो गए, परगोलास हो गए, आप बैठो, एंजॉय, बातें करो। कई बार बंदा अकेले कर रहा है, सुबह आप देखोगे अपनी सोसाइटी में तो अलग अलग जगह लोग योगा कर रहे हैं एक्चुअली, ये भी चीज हो गई। मिलने की भी जगह हो गई, आपस में आप इंटरेक्ट भी कर सकते हो। दिस इज अ आउटडोर जिम, ये भी बहुत लोग करते हैं, जैसे कई लोगों को ना इंडोर जिम में मजा नहीं आता, तो दे डू, तो यहाँ पर कई सारी चीजें लग गई, तो ये इसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो हर चीज ना कोऑर्डिनेटेड है। कल को मान लो फॉर एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है, आप इंडोर आउटडोर का मिक्स कर लो, 3 काइंड ऑफ जिम्स का वो हो गया कोऑर्डिनेशन। इंडोर बिल्कुल 100% इंडोर, काइंड ऑफ सेमी ओपन, ये चीज होगी जहां पर प्रॉपर एयर ही रहेगा, हवा है, मतलब ये नहीं कि आपको गर्मी लगेगी, नहीं आपको डर ऐसा लग रहा होगा, वो नहीं होगा। और उसके अलावा एक कंप्लीटली आउटडोर, और ये आपका वॉकिंग एरिया आप देख सकते हो। तो इट्स अ ह्यूज वॉकिंग ट्रेल, आपको बता दूं, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, नो कार्स, नथिंग, बच्चे खेले कूदे कुछ भी करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप देख सकते हो। तो अलग अलग आप ट्रेस देख सकते हो वॉकिंग ट्रेल का, ऊपर से नीचे से, यू कैन सी। तो आई हैव पुट लॉट ऑफ इमेजेस। यहाँ पे किड्स प्ले एरिया हो गया, तो किड्स प्ले एरिया है, कुशन्ड भी होगा, ऐसा नहीं कि किड्स के लिए मतलब नीचे आई थिंक एपेक्सी फ्लोर्स बनते हैं एग्जैक्ट, या गिरोगे पड़ोगे नहीं, यू कैन एंजॉय अ लॉट, थोड़े अलग अलग तरह के। दिस इज द एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर का साइज बहुत अच्छा दिया इन्होंने, जहां पर इवन सिट डाउन, हैव अ चिट चैट। एम्पी थिएटर इज यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग लॉट ऑफ इवेंट्स इन द सोसाइटी, और वो इस तरीके से होता है कि जैसे कुछ लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, एंड दिस इज द परफॉर्मेंस स्टेज। तो कई बार सोसाइटीज में तो ना 26 जनवरी 15 अगस्त, तो वो सारे एम्पी थिएटर एरियाज में होते हैं। इस तरीके से है कि किड्स परफॉर्म करें या फिर परफॉर्मर्स परफॉर्म करें, यू आर सिटिंग हियर। और एम्पी थिएटर बहुत अच्छा होता है, मतलब लाइक कई बार आप देखोगे सोसाइटी में, कई बार ना कोई म्यूजिक के शौकीन होता है, मैंने देखा कई बार वो गिटार वेटर बजा रहे होते हैं, सो इट्स ए गुड एरिया। और सारा बहुत अच्छे से को इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि अगर आप यहाँ बैठोगे ना तो आपको गर्मी नहीं लगेगी एक्चुअली, उस तरह से ट्री शेड्स बनाए जाते हैं स्पेशली। नाउ आउटर स्पोर्ट्स यू कैन सी, जैसे दिस इज द टेनिस कोर्ट एंड दिस इज द बास्केटबॉल कोर्ट, हाफ बास्केटबॉल कोर्ट, एंड दिस इज पैडल कोर्ट। ये पैडल कोर्ट एक्चुअली क्या है, अब बहुत पॉपुलर होता जा रहा है, क्योंकि कई लोग अब क्या है ना कि इनफैक्ट कई सोसाइटीज में तो अब टेनिस कोर्ट को चेंज करके दे आर मेकिंग पैडल कोर्ट, क्योंकि ये इसमें थोड़ा एफर्ट्स कम लगते हैं। तो आजकल वैसे स्पोर्ट ज्यादा होने लगे जिसमें एफर्ट्स कम लगते हैं, और थोड़े से जैसे टेनिस इज ऑलमोस्ट प्रीवियस सीजन पीपल, पैडल फिर भी क्या होता है कि पैडल कोर्ट हर तरह के लोग खेल सकते हैं, तो ये अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में आगे है। इनफैक्ट ज्यादातर सोसाइटीज में पैडल कोर्ट बन रहे हैं, तो इन्होंने एक पैडल कोर्ट और एक टेनिस कोर्ट दोनों बना दिया, एंड देयर इज हाफ बास्केटबॉल कोर्ट आल्सो। मेरा कहना है कि सारी सोसाइटी में सारी वो एमिनिटीज होंगी जो आपको मिलना है क्लब्स के अंदर, जो भी तरह के स्पोर्ट्स, ये वो सारी चीजें। ओनली थिंग छोटी मोटी चीजें रह गई हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप देखोगे पूरी लिस्ट में तो आप सारा कुछ वो कर जाओगे। मैंने सिर्फ आपको जो जो मेरे पास रेंडरिंग्स वो दिखा दिया आपको मैंने। गुड़गांव का जैसे जैसे व्यू है ना, अभी मैं रिसेंटली शाहपुर जी का इवेंट अटेंड कर गया हूँ मुंबई से, वो जो उनके एक्टिव चैनल पार्टनर्स उनको लेके गए थे मुंबई। मतलब बेसिकली उनका पर्पस ये था कि शाहपुर जी अपने प्रोडक्ट को हमें दिखाना चाहता था मुंबई में। दे शोड अस ट्विन टावर, जो उनके 62 फ्लोर्स की मतलब हाईएस्ट ट्विन टावर्स है। सोचो 2 एकड़ में दे हैव डिलीवर्ड ट्विन टावर, और इतना प्यारा लगता है सारी फैसिलिटीज, और वो वहाँ का एक लैंडमार्क प्रॉपर्टी, मतलब सारे अमीर लोग या मतलब वेल टू डू लोग वहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो मुंबई में इस तरह की चीजें बनती है। देन दे टुक अस टू मिनोरवा, वो इंडिया का टॉलेस्ट टावर 91st फ्लोर के पेंट हाउस में, मतलब वो बेसिकली डुप्लेक्स पेंट हाउस है, हम 91st फ्लोर पे वी वर सिटिंग एंड हैविंग अ पार्टी। मैं उसके कुछ इमेजेस लगाऊंगा, मजा आ रहा था। तो अब गुड़गांव में भी धीरे धीरे करके वैसे ही व्यूज आपको मिलेंगे, क्योंकि अब आप देखो इसी के सामने अब जो गुड़गांव में प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहे थे, और 40, 44, 45, 50 अप टू 50, अब जैसे डीएलएफ का लास्ट जो प्रोडक्ट है तो नॉर्थ देवर 50, तो गुड़गांव में 40-50 फ्लोर की ही अब प्रोजेक्ट्स आएंगे। ज्यादातर जो फोकस अब धीरे धीरे होगा, देखो लैंडस्केप एरिया कम होता जाएगा और जो सिटी व्यू की तरफ ही फोकस बढ़ता जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि गुड़गांव का रियल एस्टेट अगला वैसा ही होगा, लैंड्स कम होती जाएंगी, सोसाइटीज में जो भी फैसिलिटीज है दे विल बी, मतलब अब ये बहुत कॉमन हो जाएगा ये सारी चीजें, और अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है मतलब लाइक आई नो कि मतलब गुड़गांव के लिए बहुत शिफ्ट होगा, पर वो चीज है, पर इसमें तो आपको हर चीज है एग्जैक्ट। लैंडस्केप एरिया भी आपको मिल गया, जैसे अब बहुत सारी आपको ऐसी सोसाइटी मिलेगी जहाँ आपको इंटरनल ग्राउंड में लैंडस्केप एरिया बहुत कम मिलेगा। आने वाले समय में दैट विल बी रियलिटी। तो मेरा कहना है कि उसमें ज्यादा फोकस होगा कि हाउ द फसाड विल लुक, लाइटिंग इफेक्ट कैसा होगा। तो गुड़गांव का एक अलग एक नाइट व्यू होगा। अभी आप साइबर सिटी जाते हो तो यू हैव अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी इनफैक्ट एक्सटेंशन रोड पे भी जब आप आज के डेट में गोल्फ एस्टेट देखते हो, आईएफसी देखते हो, फिर आप M3M का ही लैटिट्यूड
एल्टीट्यूड ये सब देखते हो, तो यू हैव अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो अब क्या है कि मतलब आने वाले समय में सारे बिल्डिंग्स इसी पे फोकस करें, हाई राइज बनाओ, अच्छी अच्छी लाइटिंग इफेक्ट दो, ब्यूटिफिकेशन दो, धीरे धीरे करके अब यही होगा ही कि मतलब यहाँ से अच्छे अच्छे सिटी व्यू को देखोगे, यहीं से आप देखोगे तो यू मे सी दी ट्रम्प टावर 2, क्योंकि यहाँ से बहुत पास है आपका, जो उसके बाद M3 का स्काई वॉक, DLF के भी प्रोजेक्ट देख सकते हैं यहाँ से, परिवाना, ये सब। तो डिपेंड करता है किस साइड ऑफ दी आप खड़े हो, उस तरह से आपको चीजें दिख जाएंगी। यहाँ से आपको ट्यूलिप का भी एक और प्रोजेक्ट दिख जाएगा, क्रेमसन। तो ऐसे ऐसे करके मतलब यहाँ से पूरा SPR का भी व्यू आ सकता है। तो अभी तो और भी तो प्रोजेक्ट्स आ गए ना, वो चीज है। ये कुछ नाइट व्यू लगा दिया मैंने पूल का, कि रात को भी पूल में आप एंजॉय कर रहे हो। ये सिटिंग एरिया है, सिटिंग गार्डन है, शाम को बैठ के, रात को बैठे हो, सिटी देख रहे हो, एंजॉयिंग टाइम विद योर फैमिली फ्रेंड्स, ऐसे करके ये चीज है। अगेन एक सिटिंग परगोला ऊपर भी बनाया है, बैठे हो आराम से मस्त। आप 39 फ्लोर पे बैठे हो, कितना मजा आ रहा होगा आपका। हियर यू कैन हैव सम वॉक आल्सो, कितना अच्छा ब्रीज आ रहा होगा। ऊपर जाओ तो एक चीज है, अच्छा ही होता है कि ऊपर पॉल्यूशन कम होता है और ब्रीज जो होती है, हवा बहुत अच्छी होती है, एग्जैक्ट मजा आता है, मतलब वो पॉइंट है। दिस इज अ योगा टेक दे हैव मेड एट टेरेस आल्सो। सो नीचे भी आपके पास है, ऊपर भी है, पार्क में करो, यू हैव मल्टीपल चॉइस टू डू योगा। दिस इज इन ये आपके टेरेस क्लब में है, ये जो स्नूकर लाउंज इन्होंने बनाया है। सो ज्यादातर स्नूकर खेलने वाले दे आर टीनेजर्स या बड़े, तो उनके लिए ऊपर जाके खेलने में एक अलग एक्सपीरियंस होगा। दिस इज द म्यूजिक रूम, मल्टीप्लेक्स मिनी थिएटर जो नीचे बनाया, म्यूजिक रूम इन्होंने ऊपर बनाया। म्यूजिक रूम में जनरली जो म्यूजिक एंथुसियास्ट होते हैं, करोकरी रूम ये सब होता है, बैठो, कई बार ट्रेनिंग्स होती है सोसाइटीज में, कहते हैं ना टीचर्स आते हैं सिखाने के लिए, कई बार ये भी चीज हो जाती है। या यू कैन फ्रेंड्स बैठ के यू कैन हैव एंजॉय सम म्यूजिक। म्यूजिक एंथुसियास्ट के लिए इट्स अमेजिंग थिंग। यू आर हैविंग दिस कार्ड्स लाउंज हो गया, आप बैठे हो, यू आर हैविंग कार्ड्स एंड ऑल, प्ले कर रहे हो फ्रेंड्स लोगों के साथ, फैमिली वालों के साथ, छोटे मोटे इवेंट्स आप कर रहे हो, वहां बैठे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बिजनेस सेंटर। ये मैं हर बार इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि आफ्टर कोविड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है गुड़गांव के लाइफस्टाइल में। बिकॉज जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक अस, मैं तो बहुत यूज करता हूँ अपने क्लब्स का, बिजनेस सेंटर को मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ। हर बार ऑफिस आने में टाइम लग रहा है, कुछ PPT से बनाना, कुछ प्रेजेंटेशन बनाना, कुछ वहीं मेल वेल करना है, बैठ के कर लिया। वर्क फ्रॉम होम काम है, घर में डिस्टर्बेंस होगी, यहाँ बैठ के कर लिया। तो इट्स वेरी यूजेबल, बहुत यूज आते हैं। अच्छे कॉन्फ्रेंस रूम इसे बनाए होते हैं, अच्छी टीवीज होती है, प्रेजेंटेशन सब देना है, तो यू कैन यूज दैट। कई बार आपको ऑफिस में भी कॉन्फ्रेंस रूम रखने की जरूरत नहीं है, वहीं बुला लो, बैठे हो सुबह, चलो बुला लिया, ऐसे करके चीजें होती है। क्योंकि ऑफिस कई बार दूर होते हैं, वहीं से सारा काम हो गया। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, देयर आर 2 एंट्री एग्जिट्स इस सोसाइटी के अंदर। एक तो जैसे कि आप इस रोड से लेते हो, सिंपली कुछ भी नहीं है, आप एंट्री किए, यू गो टू दिस रोड एंड यू एंटर, मतलब इट्स नॉट इवन 100 मीटर्स आल्सो, आप जाओ। सेकंड आपका एंट्री एग्जिट का, ये सोसाइटी ना एक 24 मीटर रोड से भी लगती है। तो ये जो 24 मीटर रोड है, ये मैं आपको मास्टर प्लान में समझाऊंगा कि ये भी आप एंट्री एग्जिट यहाँ से भी, मतलब लाइक आई थिंक दे विल गिव एंट्री फ्रॉम हियर, एग्जिट फ्रॉम हियर। तो ये भी वो रोड है, इससे भी आप कहीं आ जा सकते हो एक्चुअली। तो 24 मीटर सब सेक्टर रोड, यहाँ से आप यू कैन रीच अप टू DLF। इन्हीं का जो ट्यूलिप का दूसरा प्रोजेक्ट है, वहां जा सकते हो। कई बार SPR पे जाम है, या फिर आपको उस तरफ जाना है, तो मतलब यू कैन यूज इंटरनल रोड आल्सो। ये मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया था, बट दिस कनेक्टेड वाया 2 मेन रोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेआउट की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। 3216 स्क्वायर फीट का है। 3216 स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आप देखते हो तो दे आर ऑफरिंग यू 5 BHK स्टडी एंड पाउडर रूम। सारे रूम साइजेस बहुत अच्छे दिए इन्होंने, क्योंकि एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। क्योंकि अगर आप देखोगे कारपेट एरिया 19 स्क्वायर फीट, तो उस हिसाब से आप देखोगे 19.11 डिवाइडेड बाय 3216 कम्स टू अप्रॉक्सीमेटली 59.6। तो 60% की एफिशिएंसी आपको मिलती है अगर आप सिर्फ कारपेट एरिया से सुपर एरिया करते हो। कारपेट एरिया फिर मैं आपको रेरा कारपेट एरिया में बालकनी इज नॉट इंक्लूडेड, सिर्फ आपके इंटरनल जो भी बालकनी के अलावा जो एरियाज आप देख रहे हो अंदर, वो सारी चीजें इंक्लूड है। सुपर एरिया में लिफ्ट एरिया, स्टेयर्स एरिया, सारी चीजें इंक्लूड होती है। पर मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ क्या टेक्निकली। सो अंदर का जो साइज है, अदर देन जैसे ये जो एरिया देख रहे हो इंक्लूडिंग वॉल्स ऑल्सो इंटरनल, वो रेयर कारपेट एरिया होता है और 1919 स्क्वायर फीट बहुत अच्छा होगा। इसके बाद आप बालकनी ऐड अगर करते हो विच कम्स टू 540 स्क्वायर फीट प्लस 1919 डिवाइडेड बाई 1/3, इट कम्स टू 76.46, मतलब 76.5% आप ये मान लो। तो मेरे हिसाब से अगर मेरी एक्सपीरियंस समझोगे तो एफिशिएंसी बहुत ही प्यारा है, आपको बता दो। अब हम बात करते हैं, आप देखोगे पैसेज दिया इन्होंने 5 फीट का। एंट्री की अच्छी चीज है कि एंट्री करते ही अगर आप देखते हो तो कोई भी डायरेक्ट आपका फैमिली का व्यूइंग नहीं है। मतलब कई बार कहते हैं ना कि एंट्री से आपको आपका लिविंग एरिया दिखता है, सो दिस इज अ गुड थिंग। आपके घर का कोई भी आपको एरिया नहीं दिखता है, आपको बता दो। तो एंट्री करते ही ये 5th रूम है आपका। 5th रूम मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। साइज आपका 11x11 तो ऑलमोस्ट 12x10 का है और टॉयलेट साइज है 4-6x7। मल्टीपल यूज आप कर सकते हो। के अलावा एडिशनल इन्होंने सर्वेंट रूम नहीं दिया है। सो इफ यू वांट, आई डोंट थिंक इतने अच्छे रूम में आप सर्वेंट रूम बनाना चाहोगे, पर मे बी बिल्कुल ही घर का कोई आदमी है 2-3 सर्वेंट रख दो, बना लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन मेक योर स्टडी रूम, ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम, कुछ भी आप बना सकते हो। दिस हैज बीन कनेक्टेड वाया योर
यूटिलिटी बालकनी भी आप देखो 6 फीट की यूटिलिटी बालकनी एल शेप में। तो मेरा कहना है कि लेडीज के लिए बहुत अच्छी चीज है, मतलब यहाँ पर ना बहुत कुछ आ जाता है एक्चुअली। वॉशिंग मशीन आ जाता है कई बार आपके ना मतलब लाइक यूटेंसिल वॉच, जैसे सपोज मान लो बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ही किचन का आधा चीज ऑफलोड कर देती है। वो देखेंगे तो दे विल बी हैप्पी कि 6 फीट का इनको मतलब एल शेप का अगर बालकनी मिला तो ये समझ लो कि उनके लिए तो रिलीफ है बहुत ज्यादा। क्योंकि घर में आप देख लेना कभी किसी यूटिलिटी बालकनी जाके, छोटा मिलता है ना तो वो सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है इस चीज को लेके। देन एंट्रिंग दिस रूम के अलावा फिर हम इसकी बात करें तो 11x13 डिसेंट साइज है। इसके अलावा देयर इज अ अटैच्ड टॉयलेट ऑफ 51/76, ये चीज है आपका। और देयर इज अ एडिशनल सिटिंग एरिया 55/75, रूम के साथ एक एडिशनल सिटिंग एरिया इन्होंने दे दिया। अब आप इसको कैसे यूज करना चाहो आप देख सकते हो। और देयर इज अ अटैच्ड बालकनी ऑफ 6 फीट व्हिच इज आल्सो अटैच्ड टू योर लिविंग एरिया। तो लिविंग एरिया आप देख सकते हो 12x24/9 मतलब ऑलमोस्ट 12/25 का लिविंग एरिया है व्हिच इज गुड इन साइज। इसके अलावा देयर इज अ डाइनिंग एरिया 26/2/10, तो एल शेप में हो गया आपका दोनों। किचन आपका 8/12 साइज अच्छा है और साथ में एडिशनल आपको यूटिलिटी बालकनी मिलती है। इसके अलावा आप अगर देखो तो यू गेट 2 रूम्स रेप्लिका ऑफ 11/1/13, 13.5 फुट का, और अटैच टॉयलेट भी सेम है 5/5/8 का। ओनली डिफरेंस इज बोथ हैव एक्सेस टू डिफरेंट बालकनीज, अदरवाइज बोथ आर रेप्लिका। एक चीज आप कर सकते हो, अगर आपको सपोज बाय द वे एक एडिशनल रूम की जरूरत नहीं है तो आई थिंक दिस इज अ सॉफ्ट वॉल, इसके फीचर से लग रहा है। एडिशनली भी आप इसको एक कंबाइन करके और यू कैन मेक अ कंबाइंड रूम एंड यू कैन मेक अ कंबाइंड टॉयलेट करके आप कुछ अच्छा बना सकते हो एक्जैक्टली। अगर आपको वैसी जरूरत नहीं है तो, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स यू हैव ए एरिया, कल को आपको 5 BHK की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन प्ले विद दैट आल्सो। इसके अलावा यू हैव मास्टर बेडरूम ऑफ 12:1/18 व्हिच इज ह्यूज इन साइज एंड एडिशनल वॉशरूम ऑफ 13:2/। मैं पाउडर रूम बताना भूल गया था आपको कि एक एडिशनल पाउडर रूम है आपके लिए 5/6/4/5 का। इसके अलावा आपके पास एक स्टडी एडिशनल है 8/2/6/11, मतलब ये सब सारे वो एरियाज है जिसको ऐसा आप जैसे जो वैसे प्ले कर लो, यू कैन मेक इट स्टोर रूम, पूजा रूम, जैसा आपको सही लगे। लेआउट वाइज आई एम वेरी हैप्पी, दे हैव गिवन अ वेरी गुड प्लान। अगर किसी का ये कंप्लेंट रहता है कि यार मुझे फ्लैट साइज यार आज के डेट में मतलब जहां कटौती हो रही है वहां रूम साइजेस अच्छे नहीं मिल रहे, तो मेरे हिसाब से ये एक प्रॉब्लम उनका एड्रेस करता है। और स्पेसिफिकेशन की भी बात करोगे तो मैं आपको इसी में बता दूं, दे आर ऑफरिंग वीआरवी एयर कंडीशनिंग कंप्लीटली। इसके अलावा हर रूम में वुडन फ्लोरिंग होगा, बाकी कॉमन एरियाज में मतलब लिविंग डाइनिंग ये सब एरियाज में आपका इटालियन मार्बल होगा। किचन विल बी फुल्ली लोडेड जिसमें आपको हॉब, चिमनी, व्हाइट गुड्स भी होंगे, मैं लिस्ट आपको बता दूंगा एग्जैक्ट। सारे वॉशरूम्स भी फुल्ली होंगे आपके कंप्लीटली। अगर आप मास्टर प्लान में भी समझना चाहो, दिस इज सेक्टर 70। अच्छी चीज ये है कि इसके अपोजिट में 75 व्हिच इज अ पब्लिक यूटिलिटी एरिया, तो हाई राइज नहीं आएगा। ये साइबर सिटी 2 आपका 74 या 75 ये क्लोवर लीफ है। यहाँ से आप इधर यू आके यू कैन एंटर लाइक दिस एंड यू कैन एंटर। इतना पीछे भी जाने की जरूरत है, पहले ही आपका आ जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग के विस्ता के जस्ट पीछे क्रिम्सन है, क्रिम्सन से आधा किलोमीटर आगे ये प्रोजेक्ट है। और वाइस वर्सा एक्सटेंशन रोड के थ्रू, जैसे ये वाटिका का आपका मतलब वाटिका चौक है तो यहाँ पा सकते हो। एसपीआर पे एलिवेटेड रोड का काम अब फाइनली शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। बहुत दिनों से सालों से बात चल रही है, हमें भी पता है, पर अब मीटिंग्स ऑलमोस्ट लाइन अप है। तो मुझे लगता है कि जब तक आपका ये प्रोजेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पर फ्लाईओवर्स एंड ऑल सारे मिल जाएंगे, स्पेशली ऑन द रेड जोन सारी चीजें। बाकी यू कैन इजीली गो टू द्वारका एक्सप्रेसवे, यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे जाओ, क्लोवर लीफ के थ्रू यू कैन एंटर टू द्वारका एक्सप्रेसवे बाय सीपीआर, यू कैन रूट टू न्यू गुड़गांव, मानेसर, डीएलएफ प्रिवाना, सारी चीज आपको दिख जाएंगी गाइस। तो गाइस लोकेशन भी ठीक है। एसपीआर एक अच्छा एरिया है, मतलब सॉर्टेड एरिया है, बिल्डर भी सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है यहाँ पर, लेआउट्स बहुत एफिशिएंट है। सो दिस इज हियर एंड माय वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग।